हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की रात हम इस टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस कलाकार ने बनाया था, कब बनाया था और इस जो पूरा चित्र है कलाकार इसमें क्या दर्शाया है। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, अगर हम इस चित्र के विषय में देखें तो ये जो चित्र है, ठीक है, क्या ये जो चित्र है, इस चित्र का नाम है द पेंटर स्टूडियो। गुस्ताव कुर्बे ने बनाया था। और कब बनाया था? तो इसको बनाए थे गुस्ताव कुर्बे महोदय 1855 में, जो इस कॉर्नर पर लिखा हुआ है। और ये कहाँ संग्रहित है? तो मार्शे द ओसाय, पेरिस में है। अब पहले आप इस चित्र को देखिए। आप इस चित्र को देख रहे होंगे तो ये चित्र को 3 भागों में बटा हुआ आप पाएंगे। एक भाग ये है, एक बीच का भाग है और एक यानी कि एक लेफ्ट हैंड पर है, एक राइट हैंड पर है। ठीक है, देखिए अब ये जो बीच का पार्ट है, कौन सा पार्ट है? अब ये जो बीच वाला भाग है, पहले आप इसे देख लीजिए। यहीं से आप देखिए बीच वाला भाग। देखिए बीच वाले भाग में ये जो चित्र बना रहे हैं ये हैं गुस्ताव कुर्बे। ठीक है, कौन है? गुस्ताव कुर्बे। इनके ठीक पीछे एक न्यूड यानी कि नग्न लड़की खड़ी हुई है, निर्वस्त्र बिना कपड़े में खड़ी हुई है। ठीक है, और इस जो स्त्री है इसके जो कपड़े हैं, ठीक है, इसके जो कपड़े हैं एक स्त्री जितना कपड़े पहनती है उससे कहीं ज़्यादा इसमें कपड़े हैं। इस कपड़े की लंबाई जो है 20 से 25 मीटर बताई गई है, जबकि एक स्त्री के जो साड़ी होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, यानी कि उसका अगर हम देखें तो लगभग 3 गुना ज़्यादा जो है दर्शाया गया है। साथ ही इसमें एक बच्चा है और एक बिल्ली है। तो लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि इस स्त्री को कोई नहीं देख रहा है। देखिए इस स्त्री को कोई नहीं देख रहा, क्योंकि जो इस भाग के लोग हैं ये गुस्ताव कुर्बे यानी कि कलाकार के मित्र हैं, सपोर्टर लोग हैं। और जो इस साइड में हैं, ठीक है, जो इस साइड में हैं आप इनको देख रहे हो, ये समाज के लोग हैं। और इसमें आप इस कलाकार को आप 3 जगह देख रहे होंगे। देखिए 3 जगह कहाँ कहाँ है, तो मैं दिखा दूँ पहले जूम करके। एक जगह तो ये है जहाँ चित्रकार बना रहा है, ठीक है, और दूसरी जगह ये है, ये खड़ा हुआ है। और जो तीसरी जगह यहाँ पर देखो, इस कोने में जो है खड़ा हुआ है, जो कि इसके हाथ में एक पुस्तक है और एक मोर पंख है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा साफ है तो देखिए ये जो खड़ा हुआ है ये वही कलाकार है, ये भी यही कलाकार है और यहाँ ये भी, यानी कि कलाकार 3 जगह मौजूद है। और 3 जगह क्यों मौजूद है पहले ये आप जान लीजिए। देखिए जो इस साइड के चित्र हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक कैदी है। देखिए ये कैदी है और ये यहाँ पर एक कुत्ता है, ये यहाँ पर गिटार पड़ा हुआ है और यहाँ एक व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, यानी कि उसके हाथों को जो है जंजीर से बांधे हुए हैं। और यहाँ एक व्यक्ति जो है भिक्षा के रूप में, जैसे भिखारी कहते हैं, उस वेश में है। और यहाँ 2-3 लोग जो है खाना खा रहे हैं। और यहाँ से जो चित्रकार है वो अपना स्केच बुक और कलर करने वाला जो है, उस समय जो इसके पास साधन थे, कलम तो था नहीं, तो उस समय जो है पंख लेकर चित्रण करते हैं, वो दर्शाया गया है। अब ये जान लीजिए कि इसमें दर्शाया क्या गया है। देखिए उस समय की 19वीं सदी की ये जो है बात है। 19वीं सदी में गरीबी
श्रमिक वर्ग और जितने भी ये निम्न वर्ग के परिश्रमी व्यक्ति हैं उन सभी को ये दुखी दिखाया गया है, क्योंकि ये जो कलाकार है ये यथार्थवाद का कलाकार है। और इस कलाकार ने कहा था कि ये कलाकार देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता। इसने कहा था, जब लोगों ने कहा कि देवी की मूर्ति है, ये देवी की फ़ोटो है, तो इन्होंने कहा कि मैं किसी देवी या देवता को नहीं मानता। इस कलाकार ने कहा, मैं किसी देवी या देवता को नहीं मानता, हाँ मैं तब मानूंगा जब आप उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसका चित्र बनाऊंगा, तब मैं मानूंगा। बाकी मैं किसी के बातों से जो है किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा। और आप इस साइड देख रहे होंगे, देखिए आप इस साइड देख रहे होंगे कि स्त्री खड़ी हुई है, एकदम जस्ट पीछे है। इसको देखो, ना तो बच्चा देख रहा है, ना तो इस तरफ के कोई व्यक्ति देख रहे हैं, और ना ही, ठीक है, और ना ही पीछे के लोग देख रहे हैं। पीछे एक व्यक्ति जो है ये बैठा हुआ है और ये देख रहा है, लेकिन ये इस स्त्री को नहीं देख रहा है। ये स्त्री और चित्रकार के बीच में जो जगह है, उस जगह से इस कलाकार के द्वारा बनाई गई चित्र को देख रहा है। और यहाँ जो स्त्री अंकित हुई है, स्त्री बनाई गई है, इसके कपड़े में जो अलंकरण किया गया है वो उस समय के फूलों को दर्शाया गया है। साथ ही इस साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लोग किताब पढ़ते हुए हैं, यानी कि इस तरफ जो है चित्र के कवि हैं, चित्रकार हैं और लेखक हैं। जितने भी विद्वान लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो लोग इस कलाकार के कला को समझ रहे हैं, इस यथार्थता को समझ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है, जो इस तरह के लोग हैं, वो कलाकार की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपने दैनिक जीवन में जो है सारी कार्यों को, अपने दैनिक जीवन के जो सारे कार्य हैं, ये अपना कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये कलाकार की भावना नहीं समझते, लेकिन एक कलाकार इनकी भावना समझ के अपने चित्रों में वो चीज़ें उकेर रहा है। और ये नग्न खड़ी स्त्री इस बात की प्रमाण है कि जब कोई किसी भी विषय में, कि जब आपको किसी भी विषय में जानकारी हो जाएगी, तो वहाँ पर आप जो है अश्लीलता में, सच्चाई में, नग्नता में, और एक होता है नग्नता और एक होता है सच्चाई, जैसे एक स्त्री की सच्चाई और एक नग्नता में, तो इन सब में जो इस तरफ के विद्वान लोग हैं वो बारीकियों से अवगत हो सकते हैं, लेकिन इस साइड के लोग जो है नहीं हो रहे हैं। तो ये जो चित्र है कुर्बे ने बनाया है। इन्होंने ये चीज़ दर्शाया है कि जो शिक्षित लोग हैं वो नारी की नग्नता को नहीं देखकर उसके भाव को देखते हैं, वो क्या बताना चाहती है उसको समझते हैं। लेकिन वहीं जो अशिक्षित लोग होते हैं वो नारी की इस नग्न कृतियों को देखना चाहते हैं और उस पर अपने जो है नाना प्रकार के टिप्पणी करते हैं। तो ये जो सही चीज़ें हैं, वास्तविक चीज़ें हैं, इसी चीज़ को गुस्ताव कुर्बे ने जो है दर्शाए हुए हैं। और जितने इस साइड के लोग हैं वो इस स्त्री को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो ये जो गुस्ताव कुर्बे ने पेंटिंग बनाया है, इसका नाम है द पेंटर्स स्टूडियो, और ये कहीं बाहरी जगह नहीं बल्कि एक चहर दीवाली के भीतर बनाई गई है। तो कैसा लगा? आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।